नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। और देखिए, 4 राज्यों में सरकार आ गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है, लेकिन एमपी में लाडली लहर ने कमाल दिखा दिया। एमपी की 34 सीटों पर महिलाओं की ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। 27 सीटों पर आपको बता दें कि बीजेपी, 7 सीटों पर कांग्रेस जीती है। तो देखिए, 1 दर्जन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी 15,000 से ज्यादा वोट से जीते हैं। सिहावल से बीजेपी प्रत्याशी 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते। सिहावल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज्यादा मतदान देखने को मिला और जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बीजेपी ने, इसमें बड़ा फैक्टर ये रहा कि लाडली लहर ने कमाल कर दिया। कमल खिला मध्य प्रदेश में, लेकिन कमाल की बात ये रही कि यहाँ पर महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और ये वोट जो है सीधे बीजेपी के पाले में इस बार गया है। और यही कारण है कि 163 सीटें बीजेपी ने हासिल की है। 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई है। बता दें कि 2003 में 160 के पार ये जो है आंकड़ा गया था। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत 2003 में जीत दर्ज की थी, लेकिन उसी तरीके से 2003 में ये आंकड़ा सामने आया और मध्य प्रदेश में लाडली लहर के चलते बीजेपी का कमाल देखने को मिला है। चैंपियन बनकर बीजेपी इस चुनाव में उभरी है। तो एमपी की 34 सीटों पर आपको बताते चले कि महिलाओं की ज्यादा वोटिंग हुई और इन 34 सीटों में से आपको बता दें कि 27 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, तो 7 सीटों पर कांग्रेस जीती है। कुल मिलाकर अगर डिफरेंस देखा जाए काफी ज्यादा, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो महिला मतदाता है बीजेपी के पक्ष में नजर आई और यही कारण रहा कि 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ सरकार अब बीजेपी बनाने जा रही। तो बता दें कि 1 दर्जन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन लाडली लहर ने जो कमाल दिखाया, किसी को अनुमान नहीं था कि 160 के ऊपर जो है सीटें बीजेपी को मिलेगी, लेकिन अनुमान के तर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और उसका ये नतीजा रहा कि एमपी की जो 34 सीटें हैं वहां पर महिलाओं की ज्यादा वोटिंग रही और 27 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो 7 पर कांग्रेस जीती है। तो देखिए, एक बार फिर से इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि देखिए अब 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। पहले ये लग रहा था कि बदलाव की बयार है, शायद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन कल जिस तरीके से नतीजे सामने आए उसके बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी के ही पक्ष में माहौल रहा। और देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से मध्य प्रदेश में लाडली बहनों ने बीजेपी का साथ दिया है। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखेंगे जहां देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। कैसे ये योजना गेम चेंजर साबित हुई है और बीजेपी के पक्ष में कैसे माहौल बना, देखिए रिपोर्ट। जो आता रहता है ना, काटेगी कोई काटे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लाडली बहनों ने सब काटे निकाल दिए। शिवराज का विश्वास जीता, बहनों का प्यार जीता, भैया का दुलार जीता और हार उन सारे अनुमानों की हुई जो बीते कई दिनों से लगाए जा रहे थे। राजनीतिक पंडित और सियासी गलियारों में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को अपनी लाडली बहनों पर भरोसा था। यही भरोसा नतीजों में तब्दील हो गया और साफ हो गया कि लाडली बहनों ने अपने भैया के रास्ते से सारे कांटे हटाकर राह में फूल बिछा दिए हैं। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कहा मेरी लाडली बहनाएं साथ हैं। लोग कहते थे मीडिया के मित्र की कांटे की टक्कर है, अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। जिस तरह के नतीजे आए वो बताते हैं कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित हुई है। इस योजना ने बीजेपी को वो जीत दिलाई जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं थी। अब ये भी समझ लेते हैं कि कैसे इस योजना ने इतिहास रचने का काम किया है।
मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहना है, जिनके खाते में सरकार हर महीने 1250 रुपए डाल रही है। लाडली बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में सरकार दे रही है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम आगे बढ़कर लाडली बहनों को आवास देने का भी वादा किया है। सरकार की ये योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि 18 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। हर तरफ योजना की चर्चा। महिलाओं ने घर से निकलकर वोट किया। आंकड़े बताते हैं कि पिछली बार की तुलना में 2% ज्यादा महिलाएं वोट करने पहुंची। प्रदेश में 76% महिलाओं ने वोट किया और बीजेपी की जीत को 100% तय कर दिया। यह विजय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके द्वारा संचालित की गई योजनाएं, जिसमें लाडली बहना का उल्लेख करना सामायिक है, ऐसी सारी योजनाओं की विजय है। मध्य प्रदेश में इस जीत का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारी पार्टी के समस्त नेतृत्व को जाता है और सबसे बड़ा श्रेय मध्य प्रदेश की हमारी करोड़ों लाडली बहनाओं को, मेरी लाडली बुआओं को इस जीत का श्रेय जाता है। लाडली बहना का जो प्यार नतीजों में देखने को मिला, ये प्रचार के दौरान भी नजर आ रहा था। बुधनी में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक फूल बेचने वाली महिला ने सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी, तो क्षेत्र की बहनों ने चंदा इकट्ठा कर अपने भाई शिवराज को चुनाव लड़ने के लिए दिए थे। ये बताता है कि लाडली बहनों के लिए बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान क्या अहमियत रखते हैं। अब ये साफ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे लाडली बहनों का हाथ है। और यहाँ उस गाने को याद करना भी मौजूद होगा जो सभाओं में शिवराज सिंह चौहान अक्सर गुनगुनाते थे। फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है। बिल्कुल शिवराज के लिए बहना हजारों में है, तो बहनों के लिए शिवराज भी लाखों में एक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, लेकिन इसके पीछे का एक बड़ा कारण लाडली बहना भी है, जिन्होंने पूरे गेम को पलट दिया। और इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, अगर देखें तो पहले काफी ज्यादा नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही थी बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, जीत नहीं इसको महाजीत ही कहेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा योगदान लाडली बहनों का रहा है, जिन्होंने पूरा गेम ही पलट डाला। क्योंकि जो वोट गया है लाडली बहनों का, कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के पक्ष में ही गया है। देखिए, लाडली बहना एक बहुत बड़ा कारण है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा 34 सीटों का एक विश्लेषण सामने आ रहा है, जहां महिलाओं का मत प्रतिशत काफी अधिक है, और वहां पर सिर्फ 7 सीटों को छोड़ दें तो बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं। और इसने एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया, क्योंकि एक तो वोट प्रतिशत जिस तरह से बीजेपी का बढ़ा, और ये इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत है। 51% वोट हासिल करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और सपना है, लेकिन उसके लिए जो एक लहर पैदा करने की जरूरत होती है, क्योंकि 51% वोट हासिल करना आसान नहीं होता किसी भी राजनीतिक दल के लिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में उसके नजदीक पहुंच गई है, करीब करीब 49% वोट के करीब पहुंची है, तो इसका मतलब है कि इस चुनाव में वो एक लहर पैदा करने में कामयाब रही। और इस लहर का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, संगठनात्मक शक्ति, और उसके साथ बहुत बड़ा कारण रहा लाडली बहना की लहर। यानी महिलाओं ने एक लहर पर बैठकर इस चुनाव में हिस्सेदारी की। और जिस तरह का हम अपने पैकेज में मुख्यमंत्री का अंदाज सुना रहे थे, प्रशंसा कि किस तरह से उन्होंने एक कनेक्ट स्थापित किया महिलाओं के साथ, कि गीत भी वो गा रहे थे, भावुक भी हो रहे थे। और जब परिणाम आए तो मुख्यमंत्री निवास में जो मालन है राधिका,
उन्होंने वहीं का एक फूल तोड़कर जब मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया तो एक बड़ा भावना प्रधान दृश्य था। इसके पहले उनके विधानसभा क्षेत्र में उनको एक आभूषण भेंट किया वहां की एक महिला ने, वृद्ध महिला ने। तो ऐसे कई दृश्य मध्य प्रदेश, देखिए राजनीति मन का खेल है। अगर आप जनता के साथ जुड़ते हैं, खेल शब्द उचित नहीं है, आप अगर राजनीति में लोगों को जोड़ लेते हैं अपने साथ तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। और लाडली बहना के जरिए मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ जो उनका भाई का संबंध है उसको बहुत भावनात्मक रूप से गहरा जोड़ा। देखिए योजनाएं तो बहुत सरकारें लाती हैं, लेकिन वो योजनाएं जिनमें जनता मन से जुड़ जाती है, भावना से जुड़ जाती है, वो योजनाएं कम से कम जन समर्थन के तौर पर उस पार्टी को बहुत कुछ दे जाती हैं। और मध्य प्रदेश में लाडली बहना ने लाडली लहर बनकर ये कमाल कर दिखाया। प्रशंसा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि योजनाएं तो बहुत लागू होती है, लेकिन जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो संवाद रहा महिलाओं से, जिस तरीके से जनता से वो कनेक्ट करते हैं, लाडली बहनों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, यही कारण रहा कि बीजेपी ने इतिहास रच दिया। निश्चित तौर पर किसी को ये भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इतिहास रचा और बम्पर जीत हासिल की है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी, और विश्लेषण इस पूरे खबर पर करने के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रचा, बम्पर जीत हासिल की है, चैंपियन बनकर इस चुनाव में बीजेपी उभरी है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी में खुशी की लहर, लेकिन देखिए निराशा भी हाथ लगी। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के कई दिग्गज ऐसे हैं जो कि चुनावी समर में उतरे और चुनाव हार गए। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार वो कौन से दिग्गज है जो कि इस बार चुनाव हार गए हैं, हाथ लगी है। देखिए कई ऐसे मंत्री हैं, अगर बात कर ले नरोत्तम मिश्रा की, इसके साथ ही गौरीशंकर बिसेन, ये वो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं जो कि चुनाव हार गए हैं। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि हरदा से प्रेम सिंह पटेल भी आपको बता दें कि चुनाव हार गए हैं। अब तक बीजेपी की ये दूसरी बड़ी जीत रही, माफ कीजिएगा, कमल पटेल जो है चुनाव हार गए। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो निवास से चुनावी मैदान में उतरे थे, चुनाव हार गए। गणेश सिंह सतना से उतरे थे, ये भी चुनाव हार गए हैं। भारत सिंह कुशवाहा की बात करें, ग्वालियर ग्रामीण से चुनावी मैदान में थे, ये चुनाव हार गए। राम खिलावन पटेल, बीजेपी के बड़े नेता प्रेम सिंह पटेल भी बड़वानी से चुनाव हार गए। और रामकिशोर कावरे, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये वो सीनियर लीडर्स है बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जो कि चुनाव हार गए हैं। और देखिए बीजेपी चुनाव जिस तरीके से जीती है, उसके बाद सब यही सोच रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के जीत के फैक्टर क्या कुछ रहे हैं, आखिरकार कैसे बीजेपी भारी बहुमत के साथ चुनावी मैदान में उतरी और बीजेपी ने जीत हासिल की है, और क्या कुछ कारण रहे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी साधना का। जी बिल्कुल प्रशंसा, तो हैट्रिक जीत बीजेपी की लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई, और खास तौर पर चेहरों के अलावा यहाँ पर मुद्दे तमाम रहे जिनको लेकर जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। 3 राज्यों में एक बार फिर से कमल खिलाया, और क्या कुछ ये मुद्दे रहे हैं, हितग्राही रहे हैं, और जीत के नायक आखिर कौन बने, चलिए आपको समझा देते हैं क्या कुछ आंकड़े कहते हैं जीत के नायक कौन कौन है। तो देखिए हमारा ग्राफिक्स आ चुका है आपके सामने। बीजेपी के जीत के सबसे बड़े नायक मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने 15 सभाएं मध्य प्रदेश में की, और ये 15 सभाएं प्रधानमंत्री की मोदी जो कांग्रेस पर कटाक्ष करते प्रधानमंत्री नजर आए, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो मोदी का चेहरा है, नारा था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी से साकार कर दिखाए। बड़ी जीत के नायक रहे अमित शाह, 21 सभाएं अमित शाह ने की, और अमित शाह वो चेहरा जिन्होंने, इन्हें रणनीतिकार कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ, देखिए योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा, हिंदुत्व की छवि रखते हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं एमपी की जीत में बड़ा योगदान दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहनों के भैया, प्रदेश के मामा इन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर इस बार रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में अच्छी खासी पैठ रखते हैं, सिंधिया बड़ा चेहरा रहे, जीत के नायक भी सिंधिया कहे जा सकते हैं कि चंबल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। वीडी शर्मा 55 सभाओं के साथ ये भी जमकर मैदान में नजर आए। वीडी शर्मा बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत के रहे हैं। तो ये वो तमाम चेहरे, और चलिए आपको ये बताते हैं कि बीजेपी के 5 सूत्र क्या थे, क्या वो ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। तो देखिए सबसे बड़ा फैक्टर लाडली बहना योजना है, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लाडली ने खूब प्यार बीजेपी पर लुटाया। अमित शाह का मैनेजमेंट, अमित शाह
चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी की, और इनका जो मैनेजमेंट इस बार रहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, ये बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत का। सीएम शिवराज की अथक मेहनत, दो राय इसमें बिल्कुल नहीं है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एड़ी चोटी का जोर इस बार के चुनाव में लगा दिया। उनका जनता के साथ इमोशनल कनेक्ट जो था, कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत का बड़ा सूत्र है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, नारा लगातार लगा, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और यही नारा मोदी का जो चेहरा था बीजेपी की जीत का बड़ा। और चले कांग्रेस की हार यहाँ पर हुई है, और क्यों हार हुई, आखिर कांग्रेस की क्या वो वजह रही, वो भी आपको समझा देते हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो चुनाव का कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई है कांग्रेस। बड़ा फैक्टर कह रहे थे, नैरेटिव सेट करने की बात हो रही थी कि बीजेपी की 18 साल की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने कोई बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा किया। बीजेपी की कमजोरी की ही बात लगातार कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस ने अपनी मजबूत कड़ी जनता के सामने कहीं नहीं रखी। तीसरा बड़ा फैक्टर, शिवराज को घेरने का उल्टा असर हुआ है। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ लगातार घेर रहे थे, लेकिन उल्टा पड़ गया ये असर, उल्टा कमलनाथ को मुंह की खानी पड़ गई। फिलहाल तो बीजेपी के मुकाबले कमजोर संगठन, लगातार कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही थी। संगठन में जो मजबूती बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में थी, वो इस बार देखने को नहीं मिली है। तो प्रशंसा, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया। तो साधना, जिस तरीके से आपने बताया कौन से वो 5 सूत्र रहे जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। तो